नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी जबरदस्त जर्नी पर बात करने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाली है। सोचिए, क्या कोई इंसान बिल्कुल खाली जेब से शुरुआत करके सिर्फ 5 सालों में 7.5 करोड़ की नेटवर्थ तक पहुंच सकता है? आज हम इसी एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फेलियर से फाइनेंशियल फ्रीडम तक के एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड और रेप्लिकेबल फ्रेमवर्क को डिकोड करेंगे जो कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक पक्का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए सीधा इस एक्सट्रीम कंट्रास्ट पर नजर डालते हैं। ग्रैंड सेबेटियर की लाइफ के उस दौर को इमेजिन कीजिए जब वो 24 साल के थे। जॉब जा चुकी थी और बैंक अकाउंट में बचे थे सिर्फ $2.26 यानी करीब 158 रुपए। मजबूरी में वापस अपने पेरेंट्स के घर शिफ्ट होना पड़ा, बिल्कुल रॉक बॉटम रियलिटी। और ठीक इसी स्थिति में खड़े होकर जो टारगेट सेट किया गया वो था 7.5 करोड़ रुपए की नेटवर्थ। सुनने में एकदम नामुमकिन लगता है ना? आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह है। 1. रॉक बॉटम से वेल्थ तक का सफर। 2. फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 स्टेजेस। 3. अपना टारगेट नंबर खोजना। 4. वेल्थ बनाने के असली प्रिंसिपल्स। और 5. स्किल्स के जरिए इनकम को तेजी से बढ़ाना। इन पॉइंट्स को देखकर यह साफ हो जाएगा कि यह सफर कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, बल्कि एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉक बॉटम से वेल्थ तक के इस सफर की और उस बदलाव की शुरुआत कैसे हुई। बेरोजगार होना और फिर से पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हो जाना इमोशनली बहुत भारी होता है। इस टाइमलाइन को देखिए। पहले दिन जॉब गई और घर लौटना पड़ा। फिर अगले 1-2 महीनों में 200 से ज्यादा कंपनियों में रिज्यूमे भेजा, लेकिन हर जगह से सिर्फ रिजेक्शंस मिले। फ्रस्ट्रेशन का लेवल सोच सकते हैं। लेकिन फिर एक दिन एक खाली मैदान में लेटे हुए ग्रांट ने आसमान की तरफ देखा और वहीं से आया जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उन्होंने उसी पल तय किया कि किसी भी हाल में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। 7.5 करोड़ का गोल सेट किया गया और अगले 5 साल तक दिन रात एक करके सीखने का कमिटमेंट ले लिया गया। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पे, फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 स्टेजेस, जो एक बेहतरीन रेप्लिकेबल फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क वेल्थ जनरेशन को सिर्फ सर्वाइवल से बहुत आगे ले जाता है। ये 7 स्टेजेस क्लैरिटी से लेकर अबंडेंस तक का रास्ता है। शुरुआत होती है क्लैरिटी से, यानी एग्जैक्टली पता होना कि कितना पैसा चाहिए। फिर आती है सेल्फ सफिशिएंसी, जहां बिना किसी की मदद के अपने बिल्स खुद भरे जाते हैं। थर्ड है ब्रीदिंग रूम, जहां खर्चों के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बचने लगता है। फोर्थ है स्टेबिलिटी, जहां सारा बैड डेब्ट या बुरा उधार खत्म हो जाता है। फिफ्थ है फ्लेक्सिबिलिटी, जहां जिंदगी के फैसले पैसों के दबाव में नहीं लिए जाते। सिक्स्थ है इंडिपेंडेंस और फाइनली 7th है अबंडेंस, जहां जिंदगी भर के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा पैसा होता है। इन सब में सबसे क्रूशियल है स्टेज 6 यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ग्रांट ने इसे सिर्फ 5 साल में हासिल कर लिया था। ये वो गोल्डन स्टेज है जहां हमारे इन्वेस्टमेंट्स इतने हो जाते हैं कि रोजमर्रा के सारे खर्चे आसानी से कवर हो जाते हैं। मतलब अब पैसों की मजबूरी में काम नहीं करना पड़ता, बल्कि सिर्फ अपने पैशन के लिए काम किया जा सकता है। यहीं से लाइफ पूरी तरह कंट्रोल और असली आज़ादी के मोड में आ जाती है। चलिए अब इस थियरी को असली नंबर्स में बदलते हैं। टारगेट नंबर खोजना और उस मैथ को विजुअलाइज करना। एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए, इसके लिए ग्रांट एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल रूल बताते हैं, 25x रिटायरमेंट रूल। फ्रीडम चाहने वाले किसी भी इंसान के लिए पहला कदम यही है कि अपने सालाना खर्चों को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मान लीजिए साल का खर्च 12 लाख रुपए है, तो उसे 25 से गुणा करने पर आता है 3 करोड़। बस यही वो कंक्रीट टारगेट नंबर है जिसे अचीव करना है। और एक बार वो टारगेट नंबर मिल जाए तो उसे सस्टेन कैसे करें, ये डोनट चार्ट उस बेहतरीन मॉडल को दिखाता है। अपने पैसों को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। 50% पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी एफडी में, जो अगले 12 सालों के लिए तुरंत सेफ्टी और पीस ऑफ माइंड देगा। और बाकी का 50% इंडेक्स फंड्स में, जहां 15% के कंपाउंडिंग ग्रोथ लंबे समय में वेल्थ को तेजी से बढ़ाती रहेगी। सेफ्टी और ग्रोथ का परफेक्ट बैलेंस। अब बढ़ते हैं वेल्थ बनाने के कुछ उसूलों की तरफ। हमें यह समझना होगा कि कौन से ट्रैप्स या जाल से बचना है। रोजमर्रा के छोटे छोटे डिसीजंस ये तय करते हैं कि हम कितनी जल्दी अमीर बनेंगे। एक एक पैसा बचाना और समय को सबसे ऊपर रखना के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन जो टाइम गया वो कभी वापस नहीं आएगा। समय पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। सोचिए, अगर प्रति घंटे की वैल्यू बहुत ज्यादा है और कुछ 100 रुपए बचाने के लिए हम अपने 30 मिनट बर्बाद कर रहे हैं, तो असल में ये एक मैथमेटिकल लॉस है। इसके साथ ही वेल्थ को दीमक की तरह खाने वाले कुछ बड़े ट्रैप्स से दूर रहना होगा, जैसे बजट से बाहर का महंगा घर या भारी रेंट, शो ऑफ के लिए खरीदी गई महंगी गाड़ियां,
लगातार बाहर खाना खाने की आदत और महंगी शादियों के लिए लिया गया भारी भरकम लोन, ये बहुत आम ट्रैप्स हैं जहां वेल्थ बुरी तरह बर्बाद होती है। अगर इन ईएमआई ट्रैप से बच गए तो वही बचा हुआ पैसा कंपाउंडिंग मशीन में रॉकेट फ्यूल का काम करेगा। फाइनली, वेल्थ क्रिएशन को एक्सेलरेट कैसे करें? इसका जवाब है स्किल्स और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। देखिए, सिर्फ पैसा बचाने से कोई तेजी से अमीर नहीं बनता। एक्टिव और साइड इनकम्स को एग्रेसिव तरीके से बढ़ाना ही पड़ता है। इसके लिए 3 स्ट्रेटेजिक लेयर्स हैं। स्टेप 1, जो एक्टिव सैलरी आ रही है उसका स्मार्ट इस्तेमाल। स्टेप 2, उस एक्टिव इनकम को रियल एस्टेट फ्लिपिंग या रेंटल प्रॉपर्टीज में लगाना ताकि पैसिव इनकम जनरेट हो। और स्टेप 3, फ्रीलांस साइड हसल्स के जरिए इनकम की बिल्कुल नई स्ट्रीम्स क्रिएट करना। कभी भी सिर्फ एक इनकम सोर्स के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। और इसमें सबसे क्रूशियल बात क्या है? बिजनेस की सबसे बड़ी स्किल है सेलिंग, यानी बेचना। अगर 5 साल के इस रोड मैप को सच में टॉप गियर में डालना है तो सेलिंग में मास्टर बनना ही होगा। इसके साथ ही कंटेंट क्रिएशन या एनिमेशन जैसी मॉडर्न स्किल्स सीखना भी गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि इन्हें आज के टाइम में बहुत आसानी से मोनेटाइज किया जा सकता है। इस पूरे एक्सप्लेनर को सम अप करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगर समय सच में पैसे से ज्यादा कीमती है तो हम अपने दिन के कितने घंटे उन चीजों के पीछे ट्रेड करने को तैयार हैं जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देती? हमारी डेली चॉइसेस और हमारी आदतें ही हमारा फ्यूचर तय करती हैं। वक्त आ गया है ये देखने का कि हमारा कीमती समय और पैसा जा कहां रहा है। सोचिए और आज से ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए।